जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप बायोलॉजी का नया चैप्टर समझिए और चाहे एनसीईआरटी का नया टॉपिक समझिए, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पढ़ाई करते समय हड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना। हाँ देखिए ना, इतना तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब ऐसे कुछ नहीं बढ़ रहा है। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो डिमोटिवेट हो जा रहा है। अतः मेहनत का भी थोड़ा रंग लाए, अतः इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, समझ रहे हैं ना। नहीं भी कीजिएगा तो मैं तो अपना वर्क कर ही रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, उत्सर्जन का मतलब पहले समझिए क्या होता है। हम लोग के शरीर में बहुत ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कचरा हो। सुनिए बात, हम लोग के शरीर में बहुत ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कचरा हो, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर वह पदार्थ शरीर में रह गया तो मौत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अतः उस पदार्थ को शरीर से निकालना होता है। तो जो भी कचरा वाला पदार्थ है, जो भी सेहत के लिए खराब है, उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बात समझिए, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि किसी के भी जीव जंतु हो या पादप हो, किसी के भी शरीर में जो कचरा बनता है उसी कचरा को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। एकदम आसान भाषा में समझिए। जैसे पेशाब उत्सर्जी पदार्थ है, गंदा और कुछ लिखे तो मोम और बोल देते हैं। कान में बनता है गूंज, जिसको मोम कहते हैं। पोटा, ये भी तो उत्सर्जी पदार्थ है, समझ रहा है ना। आँख से आंसू, कीचड़ निकलता है, कीचड़, वो भी तो उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना निकलता है, पसीना भी तो उत्सर्जी पदार्थ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्सर्जी पदार्थ समझ गए होंगे कि क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना है ध्यान से, उत्सर्जन, उत्सर्जी तंत्र। इस बात को सुनिए, अब हम लोग को समझना है उत्सर्जी तंत्र कि उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जी नहीं होता है। मिटाने वाला है कि नहीं थोड़ा सा। उत्सर्जन तंत्र, देखिए तंत्र कहीं लगा रहे तो समझ जाइएगा कि उसमें एक अंग नहीं है, बहुत ढेर सारे अंग मिल के बने हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र का मतलब है कि इसमें क्या क्या मिलते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी, पसीना, त्वचा, कान में भी बनता है। तो बहुत ढेर सारे अंग मिल के न बनते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। बात समझिए, शरीर के कचरे को निकालने के लिए बहुत ढेर सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नहीं ना, दिक्कत है। और जिस क्रिया द्वारा होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। ये तीनों सटीक बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। शरीर के अंदर जो कचरा बनता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। आइए, उत्सर्जी पदार्थ जावना विधि से शरीर से निकलता है ना, उसको उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन कराने के लिए जो जो अंग भाग लेता है उस सब को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, उत्सर्जी अंग हम लोग कुछ सीखते हैं। तो उत्सर्जन कुछ अंग होता है जिसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे किडनी या इसको ब्रिक कहें तो दिक्कत नहीं ना होगा। या किडनी या ब्रिक हो गया। और देखेंगे तो कान से भी निकलता है, नाक से भी कचरा निकलता है, आँख से भी निकलता है, ठीक है ना। त्वचा से भी निकलता है। ये सारे उत्सर्जी अंग हो गए। क्लियर? अब देखिए, आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि
उत्सर्जी ऐसे कौन से अंग है जो सबसे बड़ा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है? तो त्वचा, क्योंकि शरीर के लगभग सभी अंगों पर त्वचा पाई जाती है और इस त्वचा के द्वारा पसीना निकाली जाती है। तो सब शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? वही घर का कार्य हो रहा है, हाला गुली हो रही है, उधर मत ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बस कुछ दिनों की बात है, फिर शांति से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ाई अभी नहीं रोक रहे हैं। तो इतना बात बुझा गया, कोई दिक्कत? इसी तरह पादप में भी तो होता होगा कचरा। पादप, इसमें भी तो रहता है। तो देखिए, पादप उत्सर्जन के लिए देखिए जैसे गोंद उत्सर्जी पदार्थ, आइए हमारे प्रचार गाड़ी के पास जंग लगा हुआ लोहा लेकर आइए, चीना लेकर आइए, प्लास्टिक लेकर आइए, कोई भी टूटा फूटा मोबाइल लेकर आइए, बदले में प्याज ले जाइए। दोस्तों इतना रेजिन बार नहीं मिलेगा, आइए जल्दी कीजिए, हमारा प्रचार गाड़ी आगे बढ़ने वाला है। और क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ पादप में क्या पाए जाते हैं? पादप माने पेड़ पौधा, गोंद, रेजिन और टैनिन। टैनिन समझ रहे हैं ना? तो ये सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। जैसे कुछ हम अवगत करा रहे हैं, गोंद, गोंद का मतलब जानते हैं? गोंद से सटा जाता है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिसके लसन नियर निकलता है और सटते हैं? तो जो लसफसिया का कहिए, ये सब गोंद है। रेजिन कहेंगे तो ये चीड़ में पाए जाते हैं। ये रेजिन जो उत्सर्जी पदार्थ होता है चीड़ में पाए जाते हैं, और चीड़ इतना खतरनाक होता है कि जंगल में आग लगने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। तो चीड़ घी की तरह जलता है, इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें रेजिन पाए जाते हैं। टैनिन, अब देखिए कुछ पौधे में उजला उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, उसे लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स, लैटेक्स का मतलब है कि कोई भी पेड़ पौधा जिसमें उत्सर्जी पदार्थ दूध के रूप में पाए जाते हैं, यानी उजला, उसको लैटेक्स कहते हैं। जैसे कनेर, नहीं समझ रहे हैं? कनैल के फूल, पियर का चाहे उजार का, कोनो कनैल का फूल, गुल्लड़ का, गुला कैसे लिखा जाता है? बड़ी दिक्कत हो रहा है, गुल्लड़ लिख रहे हैं, गुल्लड़ ऐसा मैं लीजिएगा, गुल्लड़ है ना, गुल्लड़, कहीं मिस्टेक होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये गुल्लड़ है, इससे भी दूध निकलता है, अतः यह लैटेक्स है। तो ये पेड़ पौधा वाला कचरा आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्लास में जैसे मैं आऊँगा तो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन अंग पूरा मैं पढ़ाऊँगा। अर्थात पादप जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, अब हम लोग मनुष्य वाला पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? बढ़िया से पढ़िए। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।